आज की डेट में देहरादून की सराउंडिंग में कम से कम 20-22 दुकानें कहाँ दूर हो गई बताओ। आज कंपनी ने ऑनलाइन सुविधा आपको दे दी, क्या दूर हो गया मुझे बताओ। हाँ ठीक है, किसी किसी के एरिया में मैं मान सकता हूँ कि अभी दिक्कत है, लेकिन वो दिक्कत आने वाले 6-8 महीने, 1 साल 2 साल के बाद थोड़ी नहीं रहने वाली है। आप अभी की दिक्कत क्यों देख रहे हैं? आप ये क्यों नहीं देख पा रहे कि 2 साल 3 साल 4 साल के बाद का आपका जीवन कैसा होगा? 4 साल के बाद तो आप खुद ही अपने एरिया में किसी न किसी को आरसीएम का सेंटर दिलवा सकते। किस चीज की दिक्कत है ना? 100% प्रोडक्ट करने में मुझे बताओ क्या दिक्कत होती है? पैसा कम है, प्रोडक्ट महंगा लगता है। अरे इसलिए तो पैसा कमाना है कि हमें कोई प्रोडक्ट महंगा ना लगे। आज साबुन महंगी लग रही है, तेल महंगा लग रहा है, आप नहीं ले रहे, ठीक है। कल की डेट में दवाइयां महंगी लगेंगी तो क्या करेंगे? नहीं लेंगे क्या? लिस्ट बनाने में आपका क्या जाता है मुझे बताओ, क्या घिस रहा है लिस्ट बनाने में? क्या नुकसान हो रहा है लिस्ट बनाने में? अरे बना तो डालो, भरोसा तो करो अपलाइन को कि लिस्ट बना के कुछ होता है। और मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, लिस्ट बनी रहेगी ना, ठीक। आप जब उस लिस्ट को देखेंगे कि अभी कौन कौन बचा है, आपको 50 ऐसे नाम नजर आएंगे। अगर लिस्ट नहीं बनेगी, आपको 10 बार 20 लोगों से बात करके अम, ध्यान ही नहीं आएगा कि अरे यार ये बंदा भी है जिसको बिजनेस बताना चाहिए। ध्यान ही नहीं आएगा, क्यों? लिस्ट आपके पास है नहीं। ठीक? और ये वो चीजें बता रहा हूँ जो आपके हाथ में है, जिसको करने के लिए कोई टैलेंट नहीं चाहिए। ठीक? इनविटेशन तक 3 चीजें ऐसी हैं हमारे 6 बेसिक में जो आपके हाथ पे है। इनवाइट करना। अरे ना आए कोई, कोई बात नहीं, काहे को टेंशन ले रहे हो? ये सोचो ना कि हर कोई ना नहीं बोलेगा, कोई ना कोई आएगा जरूर देखने के लिए। कोई ना कोई अगर नहीं आता तो आप लोग कैसे आए? आप भी तो लोग ही हैं, है ना? तो घबराओ मत लोगों से बात करने में। किस बात की घबराहट? रिजल्ट की। ठीक। मैं बोल रहा हूँ, आप अपनी लिस्ट के 200 लोगों तक बिजनेस पहुंचाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ आपके टेक्निकल अचीवमेंट में। गारंटी देता हूँ। आप पहुंचो तो सही 200 लोगों तक। आप तो 10 पे थक गए। अरे चलते रहो, चलते रहो। मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक पत्थर 100वीं चोट में टूटता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 99 चोट बेकार गई। हाँ, 99 चोट मारने के बाद भी उसको रिजल्ट नहीं दिखेगा, ये बात भी सही है। लेकिन 100वीं मारने पे रिजल्ट दिखेगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि 99 चोट बेकार गई, क्योंकि अगर वो 99 नहीं मारी होती तो 100वीं चोट पे पत्थर टूटता नहीं। टूट ही नहीं सकता एक चोट में। वो 99 ने अपना काम किया है चुपके से। आप अपना काम करते रहो, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। जिसको आपने बिजनेस बताया है आज वो आपका आपकी हंसी उड़ा रहा है, मैं मानता हूँ। ठीक। लेकिन जब वो आपको काम करते हुए देखेगा, ठीक, उसके मन में भी भावना आएगी। जब वो आपको आगे बढ़ते हुए देखेगा, जब वो आपको अचीवर बनते हुए देखेगा, जब वो आपके गले में फूल मालाएं देखेगा, ट्रॉफी से सम्मानित होते हुए देखेगा, आपकी इनकम को देखेगा, भले ही 2 4 5 7 हजार 10 हजार की हो, 100% पॉजिटिव होगा। तो आप क्या कर रहे हैं? आप वो चोट मार रहे हैं जिससे अभी रिजल्ट दिख नहीं रहा। लेकिन एक चोट ऐसी लगेगी जब वो रिजल्ट आपको मिलेगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि 99 चोट बेकार गई। उन चोटों ने अपना काम किया है। तो लिस्ट बनाना आपके हाथ में, 100% प्रोडक्ट यूज करना आपके हाथ में, लोगों को इनवाइट करना आपके हाथ में। आप करके तो देखो, सही तरीके से इनवाइट करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। और बाकी के जो 3 काम है वो आपको सीखने चाहिए। लेकिन जब तक आपको नहीं आता तब तक आपकी अपलाइन कर सकती है। जैसे चौथा काम है प्लान दिखाना। आपको नहीं आता तो आपकी अपलाइन दिखा सकती है। संडे को जो है हम नए लोगों के लिए प्लान प्रेजेंटेशन का भी एक पार्ट रखेंगे। ठीक। संडे को नहीं हो पाता तो अपने अपलाइन से टाइम लेके मैनेज करके जो है दिन में कर लीजिए। 2 4 5 7 लोगों को, एक को भी आप बोलते हैं तो अपलाइन कौन सी मना कर रही है यार?
आपके लिए अपलाइन की ओर से इतना हेल्प है कि आप एक व्यक्ति को भी मिलाना चाहते हो तो मैं देखता हूँ अशोक जी मीटिंग कर रहे हैं, कैलाश जी मीटिंग कर रहे हैं, मीनाक्षी मीटिंग कर रही है, भाई एक एक दो दो लोगों के लिए भी मीटिंग कर रहे हैं। आपके लिए तो हेल्प फ्री है ना। और साथ में आप ये सीखिए कि कैसे दिखाना है, मीनाक्षी क्या बोल रही है, अशोक जी क्या बोल रहे हैं, कैलाश जी क्या बोल रहे हैं। ठीक। प्लान के बाद चौथा काम है फॉलोअप का। उसके कुछ सवाल होंगे, आपके पास अनुभव नहीं है, अपलाइन के अनुभव का सहारा लो। ठीक। फॉलोअप के बाद चौथा काम प्लान है, पांचवा काम फॉलोअप है, छठवां काम है स्टार्टअप। पर ठीक है, उसके सवालों के जवाब दे दिए आपने, उसको डिसीजन लेने में, ये मैं सीनियर लीडर्स को बोलूँ, ठीक है, जो फॉलोअप करता है, फॉलोअप करने वाले का सबसे बड़ा रोल ये होना चाहिए कि सामने वाले की ईगो को हर्ट किए बिना, अगर उसने कुछ ऐसा सवाल भी पूछ लिया, अरे भाई साहब पैसा तो आता ही नहीं है जी, हमको तो आया ही नहीं। मान लो कोई पुराना ऐसा टकर गया जिसने जुड़ा और उसने उलझुल काम किया हो और उसको पैसा ना आया, ठीक, तो आप उसको बताइए पैसा ना आने के कारण क्या हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों को पैसा नहीं आया इस इंडस्ट्री में, वजह क्या हो सकती है, मैं बताता हूँ। मैठानी जी को पता है, पहले क्या होता था कि किसी का भी अकाउंट चल जाता था। मान लो निवृत्ति जी ने बिजनेस को ज्वाइन किया, ठीक, और उन्होंने अकाउंट लगाया बेटी का, मान लो, ठीक, या निवृत्ति जी का अपलाइन ने फॉर्म भरा, निवृत्ति जी का, उसमें अकाउंट नंबर किसी और का डाल दिया, अपना ही डाल दिया, तो निवृत्ति जी अगर काम करेंगे भी तो उनके अकाउंट में कहाँ से, वो तो उसके अकाउंट में पैसा जाएगा जिसका अकाउंट नंबर वहां पर थी। और क्योंकि पहले डिजिटल भी इतना वो नहीं था, ना सुविधाएं थी, ना लोग जानकार थे, ठीक, निवृत्ति जी को पता ही नहीं है मेरे आरसीएम की आईडी में किसका अकाउंट नंबर लगा है। दूसरा, लोगों ने काम किया, ज्वाइनिंग अपलाइन को देते रहे, अपलाइन ने उन ज्वाइनिंग को एक लाइन पे डालते रहे, ठीक, तो उससे क्या हो गया, लेवल निवृत्ति जी को कभी मिल ही नहीं रहा, बिजनेस बढ़ रहा है लेकिन लेवल नहीं मिल रहा। वो बिगनर नहीं गए, स्टार्टर नहीं गए, ओपनर नहीं गए। मुझे बताओ अगर कोई फ्रेश ओपनर होगा, उसका 3 साढ़े 3 हजार का इनकम होगा या नहीं, मेरे से बोल, मेरे से वो करो आप। लेकिन ओपनर की शर्त क्या है कि टोटल बिजनेस 70 हजार का होना चाहिए और छोटे ग्रुप में जो है 20 हजार का बिजनेस होना चाहिए, अपनी खुद की खरीदारी मिला के, ठीक है। तो पहले के लोगों को अगर पैसा नहीं है, खुद मैं बहुत सारे लोगों के चेक लाता था, मैठानी जी को पता होगा, हम भीलवाड़ा से बहुत सारे लोगों के चेक लाए जिनके अकाउंट नंबर नहीं लगे हुए थे, लेकिन उनका पैसा बना हुआ था आरती में, उनके चेक मैं लाया हूँ खुद, ठीक, उनको पकड़ाए हैं कि भैया 6 महीने के भीतर, क्योंकि चेक की वैलिडिटी 6 महीने होती है, 6 महीने के भीतर इस चेक को अपने अकाउंट में लगाओ, ठीक। खुद मैंने इस चीज को प्रैक्टिकली फील किया है। मैं जब कहीं पे होम मीटिंग करने जाता हूँ, ठीक, बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे भाई साहब हमको तो पैसा आया नहीं, मैं उनसे उनका आईडी नंबर और वो पूछता हूँ, पहले तो उनको पता नहीं होता है, किसी किसी को पता होता है तो मैं उनका लेजर व्यू चेक करता हूँ, पता चल रहा है उसमें 7-8 हजार की इनकम इसके अकाउंट में ट्रांसफर दिखा रही है, ठीक, मैं उनको बोलता हूँ अपनी पासबुक लाओ, उसके पासबुक में वो एंट्री दिख रही है, भैया ये क्या पैसा आया आपका, ये देखो यहाँ पर आपकी पासबुक में दिखा रहा है कि फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, पहले नाम फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड था, अभी भारत सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से थोड़ी तब्दीली हुई है, आरसीएम कंज्यूमर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड कर दिया है, ठीक। तो वहां पर साफ लिखा हुआ आता था कि फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से आपके अकाउंट में इतना पैसा ट्रांसफर हुआ है। लोग लोग अलग कलाकार हैं, तो कैसे माना जाए कि पैसा नहीं आता, आता है, जिसको प्रूफ चाहिए आप अपना अकाउंट दिखाइए, चाहे आपको 800 आया है, चाहे आपको 1000 आया है, 2000 आया है, 5000 आया है, दिखाइए। तो हमें एक नया पैरामीटर सेट करना है, हमें पुराने लोगों की निगेटिविटी से घबराना नहीं है। आप खुल के बोलिए ना कि आप बोल रहे हैं कि मैंने आरसीएम किया, आप कौन से पिन लेवल पे थे, खुल के पूछिए उनको, फिर आपको पता चलेगा कि ये तो सिस्टम की एबीसीडी जानता ही नहीं।
ये वो वकील है जिसको केस लड़ना नहीं आता, और ये वकील बोलता है कि भाई साहब वकालत करके कुछ नहीं मिलता। अरे तो केस लड़ना तो सीख, कैसे नहीं मिलता, जिसको मिल रहा है वो कौन है? ठीक। ये वो डॉक्टर है जो बोलता है भाई साहब डॉक्टरी में कुछ नहीं रखा। अरे तेरे को काम ही नहीं आता, तेरे पास मरीज आता ही नहीं है। वो अपना एक्सपर्टाइज तो दिखा, तेरे पास मरीज आएगा कैसे? नहीं तेरा धंधा चलेगा। तू काबिल तो हो, तू काबिल ही नहीं है, तेरे पास कौन आएगा? आरसीएम में यही पहले लोगों ने गलती की। मैं लोगों की भी इसमें 100% गलती नहीं मानता। कई बार ये भी देखा गया है कि लोग सीखना नहीं चाहते, जैसे आपकी टीम में बहुत सारे लोग कि उन्होंने ज्वाइन तो कर रखा है, अब वो 2 साल बाद लोगों को बोलेंगे कि मैंने भी ज्वाइन किया था, मेरा कुछ नहीं हुआ। अरे होना कहां से, तेरे तूने सीखा ही नहीं है एबीसीडी। और दूसरी गलती कई बार उन लीडर्स की भी होती है जो ज्वाइन तो करा जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं होता आगे करना क्या है। तो कम से कम आप अपना फर्ज निभाइए, जो लोग आपके साथ ज्वाइन है उनको बताइए कि आगे करना क्या है। वो नहीं करेगा कोई बात नहीं, कम से कम आप तो टेंशन फ्री रहेंगे। कल की डेट में कोई आपके ऊपर उंगली नहीं उठाए। लेकिन आपने ही नहीं बताया, मेरे को बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं कि भाई साहब ज्वाइन तो करा दिया, आगे बताया नहीं करना क्या है। हम तो ढूंढ रहे थे किसी ऐसे को जो हमें बताए कि करना क्या है। ठीक। और आपकी टीम में गलती से कोई ऐसा व्यक्ति हो जो करना चाहता हो, ठीक, और आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, आप उस लापरवाही कर रहे हैं कि छोड़ना, करता है तो ठीक है अपने आप कर, ठीक, लेकिन आप उसके लिए रास्ता नहीं बना रहे। और गलती से कोई दूसरी टीम का लीडर उसको मिल गया कि भाई साहब मैं आपको सपोर्ट करूंगा, वो तो अपनी ज्वाइनिंग वहां दे देगा। और फिर आप उसके साथ लड़ते रहोगे कि तू तो मेरे साथ जुड़ा था। आप ये नहीं देख रहे कि आपकी कुपात्रता के चलते वो दूसरे के साथ चला गया। आप इस बात को महसूस नहीं करते? भाई है ना ऐसे लोग, आज मिलते हैं ना आपको ऐसे लोग जो टीम बदल देते हैं। क्यों बदलते हैं लोग टीम? एक जगह सपोर्ट नहीं बदला तभी तो टीम बदलते हैं। करना तो चाह रहे हैं लेकिन वहां सपोर्ट नहीं मिल रहा, वहां एक सही गाइडलाइन नहीं मिल रही। मतलब कुल मिला के वहां का तालमेल नहीं बन पा रहा, सीधी सी बात है। ठीक। तो एक लीडर को अपनी टीम के साथ तालमेल बनाना है यार, आपको अपने टीम के लीडर, नई ज्वाइनिंग हुए डिस्ट्रीब्यूटर को एक बच्चे जैसा समझना है कि जिसको आपने 10 बार ABCD पढ़ा दी तब भी जो है वो बी की जगह डी बोल जाता है, एफ की जगह जेड बोल जाता है। क्यों? वो नया बच्चा है, वो गलतियां करेगा। ठीक। अब टीचर अगर ऐसी गलतियों पे बच्चों को पीटने लग जाए तो कौन स्कूल भेजेगा अपने बच्चों को? टीचर को पता होता है ये नया बच्चा है, इसको 20 बार बता के भी ABCD नहीं आई तो 40 बार बताना पड़ेगा। वो काम है उसका। ठीक। हमारे साथ भी जो जुड़े हुए लोग हैं वो शुरू में डरे हुए होते हैं, उनको लोगों से बात करने में डर लगता है, उनको लोगों को आरसीएम की जानकारी देने में डर लगता है, उनको लोगों के सवालों के जवाब देने में डर लगता है कि किसी ने पूछ लिया तुम्हारा प्रोडक्ट तो बहुत महंगा है, तुम्हारी दुकान तो बहुत दूर है ना, ये तो झंझट का काम है, उसको डर लगता है। उसके साथ खड़े रहिए, हम हैं साथ में। जब आप उसको निडर बनाते हैं तो उसका हौसला बनता है, वो कुछ एक्टिविटी करता है। जब उसको पैसा आना शुरू हो जाता है तो उसको भरोसा होता है कि यार पैसा मुझे भी आ सकता है। ठीक। तो एक दिन मैं भी जो है बिगिनर से स्टार्टर जाऊंगा, एक दिन मैं भी स्टार्टर से ओपनर जाऊंगा, रनर जाऊंगा, विनर जाऊंगा, स्टार जाऊंगा, रॉयल्टी जाऊंगा 22-25 हजार की इनकम पे, टेक्निकल जाऊंगा 45-50-60 हजार की इनकम पे, मैं भी जाऊंगा। उसका भरोसा तगड़ा होता है। लेकिन जब तक वो डरा हुआ होता है तब तक तो तुम उसको सपोर्ट नहीं करते हो। और जब वो सिस्टम को समझता जरूर है लेकिन उसको सपोर्ट नहीं मिलता, वो किसी और के साथ चला जाता है, तब आपको बड़ी खुजली होती है। तब आप उसके साथ लड़ने लग जाते हैं कि कैसे चला गया। ये तो कुदरत का रूल है, रूल है कि आपके साथ अगर कोई कंफर्टेबल नहीं होगा, आपके साथ अगर कोई मतलब अच्छा अच्छा फील नहीं करेगा, हमेशा डिमोटिवेट फील करेगा, तो वो आपको छोड़ के जाएगा। चाहे तब वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपके हस्बैंड हो, जाएगा। रूल है, नियम है।
तो कॉम्प्रोमाइज, यानी एक नया व्यक्ति जब तक मजबूत नहीं हुआ, आपको उसको सिखाने में इरिटेट नहीं होना, क्योंकि आप भी एक दिन नहीं थे, आप भी अपनी अपलाइन को परेशान आपने भी अपनी अपलाइन को 20 बार कोई चीज पूछी, तो आपकी डाउनलाइन को भी अधिकार है आपको पूछने का। और यदि आपने उसको 20 बार सपोर्ट कर दिया, 21वीं बार वो शानदार लीडर बनेगा, पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज मेरी टीम में ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं। आज अशोक जी को मैं ज्वाइनिंग थोड़ी नहीं सिखा रहा, आज कैलाश जी को मैं ज्वाइनिंग कैसे करते हैं वो थोड़ी नहीं सिखा रहा, आज मैथानी जी को थोड़ी नहीं सिखा रहा मैं ज्वाइनिंग ऑनलाइन कैसे, आज वो कर रहे हैं खुद। लेकिन शुरू में तो कुछ समय रहा होगा ना जब इनको नहीं आता था, उस टाइम पे अगर मैं इनको किनारे कर देता तो ये भी मेरे से कट जाते, मैठानी जी से कट जाते। सिंपल बात है। तो आपको एक लीडर को जिसके अंदर करने की क्षमता है, जिसके अंदर करने का जुनून है, उस लीडर को आप कॉपरेट कीजिए, सिखाइए। ठीक, 4 बार की जगह 6 बार भी सिखाना पड़े क्या जाता है, 6 बार के बाद तो नहीं सिखाना पड़ेगा ना। सिंपल है ना। तो सोचिए कि आप एक बार मेहनत कर रहे हैं उसके ऊपर, और यदि वो मेहनत आपकी सक्सेस हो जाती है तो व्यक्ति आपके लिए जो है एक बहुत मजबूत लीडर बनता है। बाकी हम साथ में हैं। ठीक, टेंशन नहीं लेने का, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस टेंशन लेने का है ही नहीं। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है जिसका इलाज नहीं है। और यहाँ पर हमारी टाइगर टीम में आप सब लोग लकी हैं कि अशोक जी, कैलाश जी, मैठाणी जी, मीनाक्षी जैसे अपलाइन आपके साथ है, जो आपको कहीं पर ये नहीं बोलेगी कि हम नहीं करना चाहते, अपने से करो, नहीं बोलेगी। वो आपको तब तक सिखाएंगे जब तक आप सीखना चाहेंगे। तो इस चीज में आप सब लोग लगे हैं। ठीक? इस चीज का फायदा उठाइए और अपने आप को साबित करके दिखाइए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे सभी सीनियर लीडर्स का। मैं धन्यवाद करता हूँ आप सब लीडर्स का। 37 लोग अभी तक मौजूद हैं। ठीक, 45 लोग थे, बाकी लोग निकल गए हैं ना, जिनको मीटिंग फालतू की लगती है वो निकल लिए। और मैं गारंटी देता हूँ वो कभी रॉयल्टी अचीवर बनेंगे भी नहीं, बन सकते, क्योंकि उनकी मानसिकता, वो बीज ही खराब है। ठीक, लेकिन जो ये 37 लोग इधर टिके हैं ना, ठीक, इनका बीज सही है। इस बीज को अगर हमने जो एक अच्छा ग्राउंड दे दिया, 100% आप लोग कामयाब होंगे। ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, हम सब आपके साथ हैं। आपकी कामयाबी के लिए जो है हम दिन रात एक कर देंगे। और आप लोग अन्य लोगों से हट के एक स्पेशल कैटेगरी में आ गए हैं जिसको बोलते हैं वाइटल पिन अचीवर। आप पिन अचीवर्स हैं, आप अपने आप को हल्का मत समझिए। ठीक, जो मैं बोल रहा हूँ, हाँ, अगर आपको लगता है कि यार हम तो कुछ नहीं है, ठीक, तो ये आपकी गलत वो है, ठीक है, धारणा है। आप बहुत सारे लोगों से आगे ऑलरेडी निकल चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी बिगिनर पिन अचीवर भी नहीं, है ना। आप बिगिनर हैं, स्टार्टर हैं। तो अब आपको अपने पद की जिम्मेदारी, मान लो किसी को हम ग्राम प्रधान पे के पद पे बैठा दें, मान लो किसी को हम क्षेत्र पंचायत के पद पे बैठा दें, किसी को विधायक के पद पे बैठा दें, अब उसको अपने पद की जिम्मेदारी समझनी होती है। आरसी में काम ज्यादा बड़ा नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ, लेकिन अपने पद की जिम्मेदारी को समझना जरूरी। ओके, तो विश यू ऑल द बेस्ट, और जय आरसी के साथ इस प्रोग्राम से विदा लेते हैं। बहुत अच्छा लगा आज आप सब लोगों से मिलके। और करिए कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय आरसी। जय अर्जुन सर। थैंक यू सर, जय आरसीएम सर, थैंक यू सो थैंक यू सर, थैंक यू सो आरसीएम मच। भैया। मच। जय आरसीएम भैया। थैंक यू सो मच जय भैया। आरसीएम। देना इधर।